ऋषि और लक्ष्मी, I swear मैं भी यही सोच रही हूँ भाभी। जैसे पकड़ के रखा हुआ है ना लक्ष्मी ने ऋषि को, वो बेचारा उससे दूर ही नहीं जा पा रहा। जब से उनकी शादी हुई है तब से अब तक इस करवा चौथ तक देख रही है ना, और ऊपर से वो मलिष्का, वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। और अगर कुछ कर भी रही है ना भाभी, तो वो भी लक्ष्मी के आगे फेल हो रही है। और अब वो बलविंदर, वो भी आ गया है पिक्चर में। मुझे तो डर है कहीं उसी की वजह से हमारे परिवार का नाम खराब ना हो जाए। I mean, जब उसने लक्ष्मी को किडनैप किया था तब तो वो हमारे घर की बहू थी ना। भाभी हम ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन पूरी दुनिया तो यही मानती है ना कि लक्ष्मी ओबरॉय इस खानदान की बहू है। और भाभी कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, तो हमारे परिवार का ही नाम खराब होगा। जो कहना है साफ साफ कहो करिश्मा। भाभी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकालना है जल्दी से जल्दी, नहीं तो इस घर की इज्जत के साथ साथ ऋषि भी हमारे हाथ से जाएगा। भाभी लक्ष्मी के इस घर में रहते हम ऋषि को लक्ष्मी के बंधन से नहीं निकाल पाएंगे। पर जो करना है वो तो पहले मलिष्का को करना होगा ना, क्योंकि अगर ऋषि को किसी और बंधन में बांधना है तो वो सिर्फ मलिष्का है। जैसे हमने ऋषि और लक्ष्मी को मिलवाया और फिर लक्ष्मी ने चालाकी से ऋषि को अपने काबू में कर लिया, वैसे ही हम सिर्फ ऋषि को मलिष्का तक ले जा सकते हैं। उसके बाद ऋषि को अपने पास रखना, अपने प्यार में बांधे रखना, ये तो मलिष्का को करना होगा। करिश्मा, ये हम जानते हैं कि मलिष्का ऋषि से बहुत प्यार करती है, लेकिन ऋषि को अपने पास रखने के लिए सिर्फ मलिष्का का प्यार काफी नहीं है। उसे लक्ष्मी की तरह चालाक बनना होगा, राधो लक्ष्मी से भी ज्यादा चालाक बनना होगा। आई नो भाभी, पर ये बात तो हम मलिष्का को कितनी बार समझा चुके हैं, और आप तो ये बात उसे डायरेक्टली भी कह चुके हैं भाभी। आई होप मलिष्का को इस बार ये बात समझ में आ जाए, वो इस तरह मोटिवेट हो, एनकरेज हो, और गॉड नोस कुछ ऐसा करे कि फाइनली ऋषि को लक्ष्मी से दूर कर दे। क्या बोलना चाहिए? यही कि ओके सॉरी, माफ कर दो मुझे। हाँ कोई बात नहीं, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। क्या मजाक चल रहा है? मैं क्यों माफी मांगू तुमसे? माफी तुम्हें मांगनी है मुझसे, पैर पे तुम चढ़ी हो मेरे। चलो माफी मांगो, सॉरी बोलो। पहले तुम सर टकराओ। नहीं, पहले तुम माफी मांगो, सॉरी बोलो, उसके बाद ऋषि फिर तुम सर टकराओगे? हाँ पक्का? हाँ पक्का, प्रॉमिस? सीमेंट प्रॉमिस। सॉरी बोलो। सॉरी। माफ किया। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले। चलो अब मुझे बहुत काम है। कितना काम है? तुमने कितना टाइम खराब कर दिया। हाँ तो मुझे भी बहुत काम है, मेरा भी बहुत टाइम पास हुआ है यहाँ पे। टाइम पास? मुझसे बात करना तुम्हारे लिए टाइम पास है? तो तुम्हारा मुझसे बात करना टाइम वेस्ट है। तुम्हें लड़ना है? तुम्हें लड़ना है? मेरे पास और भी बहुत काम। मेरे पास तो उससे भी ज्यादा बहुत बड़े बड़े काम है। तो जाओ करो, किसने रोका? हाँ तो तुम भी जाओ, तुम्हें किसने रोका है? आप रेस्ट करो, जाओ, मैं खा लूंगा पक्का। तुम खा लोगे पक्का? 100% खा लूंगा, जाओ। आयुष पक्का। क्या ये प्रेजेंटेशन बनाया तूने? क्या हुआ इसमें? कुछ गलत है इसमें? सही क्या आयुष? सब कुछ तो गलत है। हर चीज बताई थी तुझे, अरे एक एक डिटेल समझाई थी, सब कुछ समझाता अच्छे से तुझे, उसके बाद भी तूने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं रियली सॉरी यार ऋषि भाई, मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ना। मैं सीखता हूँ ना, मैं करता हूँ। कब सीखेगा आयुष? जब करोड़ों का नुकसान हो जाएगा उसके बाद सीखेगा। सब कुछ बताया था तुझे, हर एक डिटेल के बारे में बताया था। तू जानता है कितना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था हमारे लिए। जो डील हम साइन करने वाले हैं वो इसके बेसिस पे साइन होगी। ये लेके जाओ उनके पास में। ऋषि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
वो कह रहा है ना कि वो सीख रहा है तो। लक्ष्मी प्लीज यार, तुम्हें इसकी साइड लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कब सीखेगा ये? जब देखो बस हंसी मजाक करता रहता है, और चीज में तो दिमाग चलता नहीं दे रहा आप। आयुष, ये प्रेजेंटेशन कल दिखाना है हमें, कैसे दिखाएंगे? ये मिस्टेक्स कौन करेक्ट करेगा? मुझे करना पड़ेगा। किसी काम में तेरा मन लगता है, सिर्फ हंसी मजाक करवा लो तुझसे। ऋषि क्या हुआ है? आई एम श्योर आयुष कर लेगा। हाँ, रात भर बैठेगा और कर लेगा। इसे जो करना था ना बुआ ये कर चुका है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसे। सारा काम खराब कर दिया। एक्चुअली तेरी गलती नहीं है, और रात भर जागना भी मत। गलती सारी मेरी है, जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे हाथों में दे दी मैंने। मलिष्का होती ना, एक गड़बड़ नहीं होती, सारा काम फटाफट कर देती, शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ऋषि वो तो गाना गाती होगी, दीदी तेरा देवर दीवाना, है कि नहीं? नेहा आयुष बस मुझे छोड़ने आया था। घूमेगी तभी तो छोड़ने आएगा ना। मॉम, आपको कोई और सबूत चाहिए क्या? चाची ऐसा नहीं। माउथ क्लोज। क्या जरूरत है उनका एहसान लेने की? हाँ, खबरदार खबरदार, जो तूने आज के बाद आयुष से लिफ्ट ली तो। चाची लेकिन नहीं लेगी मतलब नहीं लेगी, अंडरस्टैंडिंग? मॉम ऐसे नहीं, इससे कसम लो। ये क्या बात हुई? ऐसी छोटी बातों पे कोई कसम नहीं खाता। और मैंने बोल दिया ना, मैं आज के बाद नहीं आऊंगी मतलब उसके साथ नहीं आऊंगी। और तुझे मेरे और आयुष के बीच में भी नहीं आने दूंगी, क्योंकि आयुष मेरा टारगेट है। उस पर नजर डालेगी तो और दूर कर दूंगी उससे। नेहा हो या शालू, आयुष तो मेरा ही दामाद बनना चाहिए। प्लीज आप कुछ कीजिए, जल्दी प्लीज कुछ कीजिए। आप शांत हो जाइए, बैठिए प्लीज। अब बताइए डिटेल में। मैं अभय सिंह बेदी, और ये मेरी वाइफ किरण। एक्स वाइफ। और ये मेरी बेटी मलिष्का, उसकी फोटो किरण के साथ ही रहती है। कल रात को मेरी इससे बात हुई थी, सब कुछ ठीक था, और जब सुबह उसको ब्रेकफास्ट पे बुलाया तो कहीं नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिल रही है। और उसके रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो ये आज सुबह की बात है? जी। आपके घर कोई चोर तो नहीं आया था? कोई चीज चोरी तो नहीं हुई? कोई वैल्यूएबल चीज है? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। सिर्फ मेरी बेटी गायब हुई है। तो वो अपनी मर्जी से तो नहीं गई है? उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? शायद उसके साथ भाग गई हो। इंस्पेक्टर ऐसे कुछ भी मत बोलिए आप, उसे भागने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज उसे ढूंढने का काम शुरू कीजिए, प्लीज। मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है। एंड लेट मी टेल यू, ऐसे केसेस में हम लोग 24 घंटे से पहले मिसिंग केस ले भी नहीं सकते हैं। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि 24 घंटे तक हम यूं ही बैठे रहेंगे? और अगर उसे कुछ हो गया तो? वो वापस भी तो आ सकती है। और अगर वो नहीं आई तो? देखिए, मिसिंग केसेस में जाने वाला अक्सर वापस आ जाता है। आई होप आपकी बेटी भी वापस आ जाए। अबे, मुझे पता है मलिष्का को किसने किडनैप किया है। और किसने? किरण? लक्ष्मी ने उसे किडनैप किया है। क्या मैडम, कहाँ गई थी आप? कोई इनविजिबल पावर आ गई है मिस्टर इंडिया वाली, कभी भी चली जाती हैं कभी भी आ जाती हैं। क्या हुआ, कहाँ गई थी? लक्ष्मी कहाँ गई थी? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। देखो लक्ष्मी, या तो तुम अच्छी तरह से झूठ बोलना सीख जाओ, या फिर मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग मत बनने दो कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लूं। शक्ल देखो, चेहरा देखो अपना, अपनी आंखें देखो, बता रही हैं कितनी परेशान हो तुम। लक्ष्मी, पसीना भी आ रहा है तुम्हें, बोलो क्या बात है? लक्ष्मी, आई नो तुम अभी भी मुझे सच नहीं बता रही हो, और कुछ बात तो है। देखो, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे बात छोटी हो बड़ी हो। जिस तरह से तुम मेरा साथ देती हो, बिल्कुल उसी तरह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। और ये साथ और ये हाथ तुम्हारा पति कभी नहीं छोड़ेगा।
बाय। आई कैन सेंस लक्ष्मी, कोई बात तो जरूर है, शायद कोई बड़ी बात ही है। देखा भाभी, कोई तो बात है जो लक्ष्मी हमसे छुपा रही है, और बात बड़ी है। पर एक बात तय है, ये अपनी चाची के घर तो नहीं गई थी। वहां गई होती तो हमें बता देती। आई नो, और जिस तरह ये हमें अवॉइड कर रही है ना, हम श्योर कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर होने वाला है। और अब ये ऋषि के पास जाएगी। ऋषि, What do you think, भाभी? जब ऋषि लक्ष्मी से पूछेगा कि वो कहाँ गई थी, तो क्या वो उससे बताएगी या फिर छुपाएगी? क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं, बस प्रेजेंटेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अभी नहीं बताओगी, और परेशान तुम हो और विश मुझे कर रही हो। ऋषि, कोई बात ही नहीं है, तुम छोड़ो अभी, बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। थैंक यू। अनु, लक्ष्मी तुम जरूर कुछ छुपा रही हो, और नहीं बता रही हो तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। मैं वेट करूंगा, जानता हूँ सही वक्त आने पर तुम सब कुछ बता दोगे। बाय। क्या बात है अभय, तुमने फोन पर भी कुछ नहीं बताया, और अब ये सब कुछ पता चल जाएगा वीरेंद्र। लक्ष्मी को तो आने दो। मैंने इसलिए तुम्हें ऑफिस जाने के लिए मना किया था, ताकि जो बातचीत हो तुम्हारे सामने। पर क्या हुआ आंटी, आप ऐसे? आंटी, क्या हो? आप बोलो, बोलो आप। खुद से बोलोगी या फिर हम बोले कि तुमने क्या किया है? ये ऐसे नहीं बोलेगी किरण, तुम ही बताओ सबको, बताओ सबको। एक मिनट, बात क्या है? कुछ बताओ तो सही। लक्ष्मी ने कुछ किया है क्या? इसी से पूछो ना नीलम। लक्ष्मी, क्या हुआ है? कुछ किया है तुमने? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया। इधर देखो, झूठ मत बोलो लक्ष्मी। तुमने जो किया है ना, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तुम बुरी हो, धोखेबाज हो, चाले चलती हो, जैसी दिखती हो वैसी तुम हो नहीं, लेकिन तुम इतनी बड़ी हद पार कर दोगे ये हमने सोचा भी नहीं था। हमने गलती की है, जो तुम्हारी जैसी गिरी हुई औरत के बारे में हमने ये सब सोचा ही नहीं। किरण प्लीज, क्यों ऐसे बोल रही हो? क्यों बेइज्जती कर रही हो मेरी बेटी की? आपकी बेटी है ना ये, बहुत प्यार करते हैं ना आप इससे? बिल्कुल। हम भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, और उसके लिए हम इसकी बेइज्जती तो क्या, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इनफ किरण, इनफ। बस बता दो बात क्या है। मेरी बेटी मिसिंग है नीलम। उसका पूरा रूम बिखरा हुआ है, रूम में ब्लड की मार्क्स भी हैं। किडनैप हो गई है मेरी बेटी। What? किडनैप? हाँ, किडनैप। और हम जानते हैं कि मेरी बेटी को किडनैप किसने किया है। किरण, अगर तुम जानती हो किडनैप किसने किया है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ ना, जाकर पता करो, मलिष्का को लेकर आओ और उस इंसान को पुलिस के हवाले करो। सिंपल। करिश्मा, मैं मलिष्का को लेने ही आई हूँ। बोलो, बताओगी? खुद से बताओगी या फिर मैं बताऊं? लेकिन तुम ये सवाल लक्ष्मी से क्यों कर रही हो? क्योंकि लक्ष्मी ने किडनैप किया है मेरी बेटी को। What? और अगर मलिष्का ने मेरा ये हक छीनने की कोशिश की ना मुझसे, तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, गायब कर दूंगी। आयुष, आयुष क्यों फोन कर रहे हैं? ऋषि कहाँ है? लैपटॉप।
वॉशरूम में। हाँ आयुष। भाभी 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 प्लीज प्लीज मेरे पास आ जाओ, प्लीज प्लीज हेल्प मी भाभी, भाभी प्लीज हेल्प मी। आयुष क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? भाभी यहाँ पर प्लीज आप मेरे पास आ जाओ भाभी, प्लीज आई नीड यू भाभी, आई नीड यू भाभी, प्लीज जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाओ भाभी। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ मैं ऋषि को भी लेकर आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, अभी रुको। नहीं 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 नहीं, नहीं भाभी, आप ऋषि भाई को लेकर मत आना, आप किसी को मत बताना भाभी, प्लीज जल्दी आ जाओ भाभी यहाँ पर। भाभी प्लीज मेरे पास आ जाओ जल्दी से भाभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया भाभी, प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ किसी को मत बताना प्लीज, आप जल्दी आ जाओ भाभी प्लीज प्लीज। एक्सीडेंट हो गया? आयुष तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? मेरी टक्कर हो गई बाइक से भाभी, इसको लगी है भाभी। भगवान, वो बाइक वाला ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ ना? तुम अभी उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं भाभी, इसको बहुत लगी है, मुझसे नहीं होगा भाभी, अकेले मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा भाभी, तो खून आ रहा, बहुत ज्यादा खून आ रहा भाभी, मुझे अकेले नहीं होगा भाभी, आई नीड यू भाभी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा भाभी, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज आ जाओ भाभी, प्लीज आ जाओ मेरे पास भाभी प्लीज। हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया आपने मुझे? मैं किसी को कुछ सच नहीं बता सकती, मलिष्का का इल्जाम भी साबित नहीं कर सकती। सॉरी बाबूजी, आप कितना भरोसा करते हो मुझ पर, मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती। मैं क्या करूं मैं? जब तक आयुष किसी से कुछ सच नहीं कहता था, तब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती। वादा किया है मैंने उससे, वादा नहीं तोड़ सकती। कैसे बोलूं आपको कि मैंने कुछ नहीं किया है? मैंने मलिष्का का किडनैप भी किया है, मुझे नहीं पता मलिष्का के बारे में मुझे। I'm so sorry. प्लीज प्लीज आप अपने मन की सुन लेना प्लीज। I'm sorry नीलम, पर अब हमें पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली हम अब तक इसलिए चुप थे क्योंकि आप लोगों की इज्जत का ख्याल था, बट आई एम सॉरी, लक्ष्मी कुछ बता नहीं रही है तो पुलिस को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोगों की बेटी की जिंदगी का सवाल है, फिर भी आप लोगों ने ओबरॉय फैमिली की इज्जत के बारे में सोचा, हमारे नाम के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। और एक तरफ वो लक्ष्मी हमारे घर की बहू बनती है और ओबरॉय खानदान का नाम सिर्फ यूज कर रही है, जब देखो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने चल देती है, और आज भी उसी की वजह से नाम खराब होगा हमारा। कुछ मैं बोलूं नीलम? इस घर की इज्जत को किसने उछाला और किसने बचाया, ये बात हम बाद में कर सकते हैं। फिलहाल मसला मलिष्का का है, तो उसको ढूंढने के लिए किरण जो रास्ता सही समझे वो अपना ले, वो कर ले। लेकिन एक बात याद रखना, लक्ष्मी का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। आंटी जी, अगर हम नहीं भी लाएंगे ना, तो भी पुलिस लक्ष्मी का नाम बीच में लेकर आएगी। जब वो छानबीन करेगी ना, तो लक्ष्मी बीच में आएगी ही। किरण, अभय, तुम लोग कुछ मत सोचो, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम सिर्फ वही करो। इस वक्त प्रायोरिटी है मलिष्का को ढूंढना, उसे बचाना। बुला लो पुलिस को। अंकिल, नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते दादी। जिंदी रह पुत्र। पुत्र, तू अपनी दी के पास चले जा, उसे तेरी जरूरत है। ठीक है नीलम,
अब तुमने बोल दिया है ना, तो मलिष्का को ढूंढने के लिए किरण को जो करना है वो करे। लेकिन अगर लक्ष्मी निर्दोष साबित हो गई तो बहुत से जवाब मैं तुम सबसे मांगूंगी। कि इस खानदान की इज्जत को उछाला किसने। क्यों? मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना कहीं। देखिए, हमारे पास और भी रास्ते हैं आपको ले जाने के लिए। प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, वरना आप पर एक और केस लग जाएगा, पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालने का। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चलिए। नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं नहीं जाऊंगी। दादी आपको तो पता है ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो आप बोलो ना, मुझे नहीं लेके जाएंगे, मुझे नहीं जाना है। अबे अंकल आंटी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि मलिष्का कहाँ है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच में सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, उसके किडनैपिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता है। भाभी जी प्लीज प्लीज, आप तो मेरा विश्वास कीजिए प्लीज प्लीज। मुझे नहीं जाना है प्लीज भाभी जी। तलाशी लीजिए आप लोग कमरे की, और आप लोग प्लीज यहीं वेट कीजिए। संभाल के, कोई भी चीज सुराग हो सकती है, अच्छे से तलाशी लो। सर, ये झुमका मिला है। ये झुमका आपकी बेटी का है? दिखाइए जरा। नहीं, गॉड, ये तो लक्ष्मी की ज्वेलरी है ना। देखो जरा नीलम। यस इंस्पेक्टर, ये लक्ष्मी का ही है। देखो, अब कह दो कि तुम इसे भी नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता कि ये किसका है, तुमने इसे कभी नहीं पहना, तुमने इसे देखा तक नहीं है। मेरा छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों पकड़ा हुआ? लक्ष्मी, लक्ष्मी छोड़ दो मुझे, क्यों किडनैप करा? क्या क्या था मैंने? क्या करती थी? सिर्फ ऋषि से प्यार ही तो करती थी ना मैं, और क्या करती थी? मैं सिर्फ ऋषि को अपना बनाना चाहती हूँ, वो तो मेरा नहीं था ना, हमेशा से मेरा था। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं ऋषि को अपना नहीं बनाऊंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन प्लीज अभी तो मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है लक्ष्मी, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लक्ष्मी। जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं ऋषि को अपना नहीं बनाऊंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि अगर वो मेरा नहीं बना तो मैं खुद ही मर जाऊंगी, लेकिन प्लीज लक्ष्मी, प्लीज अभी तो मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज। मेरा झुमका है ये, पर क्यों, किस चीज के लिए गुनहगार मान रहे दी को वो लोग? अब मलिष्का का किडनैप हुआ है और वहाँ सब समझ रहे कि दी ने मलिष्का का किडनैप किया। क्या हो गया सबको? ये लोग ऐसे सोच ही कैसे सकते हैं? हाँ, मुझे ये बात पता है, लेकिन उन लोग को कौन बताएगा? तू बताएगी, तू जाके बता जीजू को, पुलिस को, सबको बता के दी ऐसा कर ही नहीं सकती है। और बचा जाके दी को, जा
बानी, मैंने ये बात बोली, मैंने कोशिश की। कोशिश की? क्या कोशिश की तूने? और तू यहाँ कैसे आ गई दी को छोड़ के अकेले? हाँ, ये कोशिश की तूने? नीलम आंटी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं बचा पाई दी को। आंटी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं नहीं बचा पाई। चलो इधर देख, तुझे पता है तेरे आने से पहले मैं बाबा जी से लड़ रही थी। आदमी पे पड़ जाए ना फुवारा निकल जाएगा खून का छुट्टे ही। खुद की किडनैपिंग खुद कर ली, वीडियो भी बना दी। लक्ष्मी देख के बबला जाएगी, इसे विश्वास नहीं होने का, उसे लगेगा खुद करा उसने किडनैप। भगवान कसम ऐसा दिमाग मुझे भेज जाता ना तो लक्ष्मी उसके साथ ना घूम रही होती, ऋषि के साथ मेरे साथ होती। लक्ष्मी मेरे पास होती, पैसा भी होता, खूब सारा करोड़पति होता। मैं खरीदता ओडी, उसके पास भी है ना ओडी खरीदता मैं। चलो कोई बात नहीं, चाल तुमने बहुत बढ़िया चली गुरु माँ, इसी बात में चाहो हमारी गुरु माँ की। वाईफाई दो इसी बात पे। वाईफाई नहीं, हाई फाई। हाँ जो भी है, तुम दो इसी बात पे जीत हुई अपनी। वैसे पुलिस को अब तक वो झुमका भी मिल गया होगा जो मैंने अपने ही घर में रखा था, लक्ष्मी का झुमका। अब इससे ये तो प्रूव हो जाएगा ना कि लक्ष्मी मेरे घर आई थी, मेरे घर आके उसने मेरे कमरे में तुम्हें अगवा कर लिया है। नहीं भागे, लेकिन ठागी कैसे ले गई? झूठ है, गलत है सर, क्योंकि कल रात को लक्ष्मी भाभी मेरे साथ थी। What? आयुष, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था सर, छोटा सा ही एक्सीडेंट था, माइनर सा, और मैं बहुत डर गया था। गलती दूसरे इंसान की थी, पर मैं पैनिक कर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। तो मैंने लक्ष्मी भाभी को कॉल करके बुलाया वहां पर। हमने उस इंसान की मदद की, उसे हॉस्पिटल लेके गए, पर मैं इतना डरा हुआ था कि शौक के मारे मैं खुद बेहोश हो गया, तो मुझे हॉस्पिटल में रुक गया था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। पर वो इंसान ठीक है सर, डिस्चार्ज हो गया। इनफैक्ट उसने मुझसे माफी मांगी और वो घर भी चला गया। वाह वाह आयुष वाह, सुपर। क्या स्टोरी बनाई है लक्ष्मी को बचाने के लिए, है ना? है यार। अंकल आप कमाल कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था कल रात को। अच्छा, अगर एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? हाँ, और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो भी ठीक ठाक होकर चला गया। अरे तुम तो कम से कम झूठ मत बोलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, झूठ बोल रही है। ये हमेशा लक्ष्मी को बचाने के लिए ऐसे ही करता है। सच बात तो ये है कि मलिष्का और ऋषि एक दूसरे को प्यार करते हैं, और ऋषि लक्ष्मी को डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी उसे डिवोर्स दे नहीं रही है। इसलिए इसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया ताकि सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। किरण आंटी, पता है क्या, आई अंडरस्टैंड योर ट्रबल। आपकी बेटी किडनैप हुई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपसे छोटा हूं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब दोबारा बीच मत बोलिएगा। आयुष, और लक्ष्मी का साथ देता, हाँ देता हूं साथ, क्योंकि लक्ष्मी सही है और लक्ष्मी सच्ची है। और एक और बात सच है सर, कि एक्सीडेंट हुआ था। आपको अगर यकीन नहीं होता ना सर, तो आप हॉस्पिटल में पता कर लीजिए, जहां पर वो हॉस्पिटलाइज था इंसान। अब वो डिस्चार्ज हो चुका है, पर हम रियली श्योर कि अपनी सारी डिस्क्रिप्शन देकर ही गया हूँ हॉस्पिटल में। यू कैन गो एंड चेक सर। आप हॉस्पिटल जाके उसके बारे में पता कर सकते हैं सर, उस इंसान से बात कर सकते हैं। वो तो हम पता कर ही लेंगे। फेयर इनफ सर, गुड। तो अब आप खोल रहे ना, ये हथकड़ी छोड़ रहे ना भाभी को। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा लक्ष्मी, कोई भी नहीं। पिछली बार ये होटल वाला इंसिडेंट से तुम बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगी। मैं बचने ही नहीं दूंगी। बहुत बेइज्जत किया है ना तुमने मुझे, ह्यूमिलिएट किया है, तो अब हर उस ह्यूमिलिएशन का बदला लूंगी मैं। जितना मजाक मेरा उड़ा है ना, उतना ही मजाक तुम्हारा उड़वाऊंगी लक्ष्मी। I'll make sure, देखती जाओ तुम। और इस बार तो तुम्हारा भाग्य भी नहीं बचा सकता तुम्हें। हारेगा इस बार तुम्हारा लक्ष्मी भाग्य मुझसे। बोलिए सर, प्लीज बोलिए ना। आप छोड़ रहे हैं ना भाभी को? ये लो, ये खाओ। चलो गुड, एक और काम करना है। क्या? तुम्हें मेरे घर जाना है, मेरी मॉम के पास। ओ गुरु माँ सुनो, मैं पकड़ रहा तुम्हारे पैर, तुमको तो उंगलियों पे नचा रखा, कभी इधर कभी उधर, थक गया मैं, ठीक है नहीं? और तुम भूल गई है
फंदा पड़ रखा मेरे भी गले में, पुलिस पीछे पड़ रखी। अब पुलिस को सारी दुनिया छोड़ के एक ही तो काम बचा है ना तुम्हारे आगे पीछे घूमने का, तुम्हें ढूंढने का। ये अपनी बकवास बंद करो, समझे तुम? जैसे छुप छुपाते हुए यहाँ पे आए हो वैसे ही छुप छुपाते हुए मेरे घर जाओ। मेरी मॉम को लग रहा है कि मेरी किडनैपिंग हो गई और अब वो फालतू में स्ट्रेस नहीं। उन्हें प्लीज जाके बताओ कि मैं कोई किडनैप नहीं हुई हूँ, मैंने अपनी खुद की किडनैपिंग की है। प्लीज जाके बताओ वरना वो खुद को कुछ कर लेंगे। आई एम टेलिंग यू दैट। मैं शहीद हो जाऊँ क्या? फोन कर लो ना, बता दो उन्हें फोन पे। पैसे भी लाने हैं बलविंदर, मेरे लिए पैसे लाने हैं, क्योंकि जल्दी में पैसे लाना भूल गई थी, इसलिए मेरे लिए पैसे लाने हैं। तो जाओ जाके लेके आओ। कमजोरी बता तुम्हें मेरी। पगले तू मेरा भाई है, पगले तू। आप सॉरी ऋषि भाई, जो मैंने कल गलत किया उसके लिए हम सॉरी ऋषि भाई। आई प्रॉमिस मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा यार ऋषि भाई। अब से नहीं होगा। आई प्रॉमिस। मैं पूरा ट्राई करूंगा ऋषि भाई। आप ना देखना ऋषि भाई, अब मैं लाइफ में ना बहुत सीरियस होकर दिखाऊंगा। मैं बहुत सीरियस हो जाऊंगा, सारा काम अच्छे से करूंगा ऋषि भाई, पक्का। ऋषि भाई मैं सीरियस हूँ। और आप बताओ ना यार, अगर आप जैसा बड़ा भाई होगा तो किसका छोटा भाई बने रहने का मन नहीं करेगा यार। ऋषि भाई जब आप साथ होते हो ना यार, तो ना ऐसे बहुत सिक्योर फील होता है, जैसे पापा के साथ हो जाने, ऐसे डैड के साथ रहने वाला जैसा। मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी गलती कर दूंगा, मुझसे कुछ भी गलत हो जाएगा ना तो आप संभाल लोगे यार। बहुत सिक्योर फील करता हूँ ऋषि भाई आपके साथ। और अब तो क्या है ना ऋषि भाई, भाभी भी आ गई है यार। और मुझे पता है भाभी के आने के बाद ना मेरा बचपना थोड़ा डबल हो गया है। और एक बात बताऊं आपको, आपके और भाभी के बिना तो आयुष है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं आपके बिना ऋषि भाई। I'm really sorry भाई, I'm really sorry। चाहे रूठा तू मेरा साथ हमेशा है, भाई तू मेरी जिंदगी, तेरे बिना तन्हाई है। वो पुत्र सास बहू का रिश्ता ही बहस वाला होता है। हाँ, एक टाइम के बाद ना दोनों माँ बेटी जैसी हो जाती हैं, लड़ती हैं फिर एक हो जाती हैं। लेकिन दादी फिर भी कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर पुत्र। बल्कि मुझे तो बुरा लगा कि मेरी बहू की बहन को इस तरह घर से। पुत्र, नीलम की तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं दादी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? प्लीज आप मत माफी मांगिए। तो तूने मुझे माफ कर दिया ना, तो बात खत्म। और सुन, तेरी दी लक्ष्मी घर वापस आ गई है। हाँ, मुझे लक्ष्मी दी ने फोन पे बताया कि आयुष ने उसे अरेस्ट होने से बचा लिया। कहाँ है दी? किचन में। मैं मिल लूं जाके उससे। तो तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझसे सिर में मालिश करवाने के लिए बुलाया तुझे? वो भी कर लूंगी। दादी थैंक यू। अब मुझे समझ में आया लक्ष्मी दी आपसे इतना प्यार क्यों करती है। लोफर, तू फिर यहाँ आ गया? आ गया? मैं गया कहाँ? मैं तो यही हूँ, आपके दिल में। तू घर के किसी कोने में छुपा मेरा पड़ा था क्या? Anyway, forget it. Just get lost from here. मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। समझ सकता हूँ मैं। परेशानी की बात ही है, माँ आप आपकी बेटी किडनैप होगी। और खुशी की बात भी तो है, लक्ष्मी जेल चली गई, वो नहीं बताओगी? नहीं गई। नहीं गई मतलब? नहीं का मतलब नहीं पता? नहीं मतलब नहीं गई वो। और तुम इतने सदमे में क्यों आ गए? सदमे में नहीं आऊंगा, यहाँ पे कांड कर रखा, इतना बड़ा खेल रचा रखा, आप कह रही जेल नहीं गई? कांड? खेल? क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये है कि मलिष्का ने खुद को किडनैप करा रखा, खुद लक्ष्मी को फंसाने के लिए। खुद को? लक्ष्मी, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे गुरु माँ ने बड़ा वाला गुरु मंत्रा लगाया, खुद को किडनैप करा लिया, मैंने उसका साथ दिया और अभी आपके पास भेजा था कि थोड़े बहुत पैसे ले, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। अरे आपको कहाँ से समझाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, दिमाग सुन पड़ गया मेरा कि लक्ष्मी जेल नहीं गई। सारी मेहनत पे कीचड़ फिर गया फिर से। कैसे बची वो, पहले ये बताओ आप मुझे। वही अपने लाडले आयुष की वजह से। मलिष्का को पता चलेगा ना, कांड कर देगी वहां पे। तुम्हें पता है मलिष्का कहाँ है? अरे पता नहीं होगा क्या, मेरे साथ में है और कहाँ है? फौरन अभी की अभी लेकर चलो मुझे उसके पास। बेटी कम थी क्या जो माँ को भी लेके चलो? जस्ट शट अप। जितना कह रही हूँ उतना करो, मुझे लेकर चलो उसके पास। चलो। एक तो दोनों माँ बेटी बात सुनती नहीं, हमेशा गर्म हो जाती है। रुक जाओ, मुझे मलिष्का को फोन करना पड़ेगा पहले। कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, जितना कह रही हूँ उतना करो, मुझे अभी लेकर चलो उसके पास। चलो। आयुष तुम ठीक हो ना?
बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, छोटा सा एक्सीडेंट था, डोंट वरी। मैं कौन हूं तुम्हारी? मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन किया मैंने तुमसे कि मैं कौन हूं तुम्हारी। मॉम हूँ आप मेरी। सुना आप सबने? मॉम, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, घर में इतने सब लोग हैं, उन्हें तो भूल गए, अपनी मॉम को भी बताना जरूरी नहीं समझा तुमने आयुष? मॉम? और किसको बताया? लक्ष्मी? लक्ष्मी को बताया। और आयुष, ये कम था क्या कि तुम इसे पुलिस से भी बचा लाए? जानते हो ना कितना बड़ा क्राइम किया है इसने? या ये भी नहीं पता है तुम्हें? जानते हो कि नहीं? क्या बोल रहे हो यार? लक्ष्मी है वो किडनैप करेंगे मलिश्का को। इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकती मॉम, मुझे पता वो नहीं कर सकती, इसलिए बचाया उन्हें। और मैं क्या बोल रहा हूँ, बचाया उन्हें, उन्होंने बचाया मुझे मॉम, आपके बेटे को। वरना क्या होता था मेरे साथ आपको आइडिया भी नहीं है मॉम। एंड यू नो व्हाट मॉम, नहीं किया भाभी ने ऐसा कुछ, मुझे पता है, पर अगर कभी मजबूरन भाभी को ऐसा कुछ करना पड़ गया ना, या उनसे गलती से ऐसा कुछ हो गया, तब भी मैं उनका साथ दूंगा, हमेशा। चाहे उसके लिए तुम्हें मेरे खिलाफ जाना पड़े, तुम जाओगे? हाँ। आपको चूज करते तो हर्ट हो जाते, खुद ही हर्ट होते फिर। लेकिन आयुष वो हर्ट होंगे ना, तुम अगर ऐसे बात करके उनका अपमान करोगे तो कोई कैसे हर्ट नहीं होगा? रियली भाभी? और आपसे कैसे बात करते हैं हर कोई यहाँ पर, बड़ी इज्जत करी जाती है आपकी यहाँ पर। भाभी आप मुझे एक बात बताओ, कौन हो आप? फैमिली मेंबर हो ना, मैं कौन हूँ? फैमिली मेंबर। अब अगर एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को इतना अच्छे से सपोर्ट करता है, उसके साथ कर रहता है, तो उसमें दिक्कत क्या है यार? पर प्रॉब्लम पता है क्या है भाभी, ये लोग आपको फैमिली का पार्ट मानते ही नहीं है, और देखना दे रिग्रेट वन डे, पछताएंगे ये सारे एक दिन। ऐसे नहीं बोलते हैं, गलत फहमियां ये सब, उससे कोई रिश्ते झूठे नहीं हो जाते। रिश्ते जुड़ने भी तो चाहिए ना उसके लिए भाभी, आप समझ नहीं रहे हो। आयुष मुझे नहीं समझना है, अब तुम समझो जो मैं कह रही हूँ। आयुष मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो बड़े हैं तुमसे, और तुम्हें उनके बड़े होने का मान रखना पड़ेगा। अरे यार, ये सतयुग की लेडी क्या कर रही है इस कलयुग में? भाई नहीं है आपकी टाइप की जगह ये। आयुष मैं क्या बोल रही हूँ तुमसे, तुम वो सुनो, ये सब छोड़ो अभी। अच्छा ओके भाभी, मैं बड़ों के मान के साथ साथ आपका ही मान रखूंगा, सिंपल एज दैट। ओके, इतना ठीक है? अच्छा छोड़ो ना भाभी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, फोकस करते हैं ना। आपको याद है ना डेडलाइन है हमारे पास, कितना सारा काम करना है हमें। मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझसे भी बात करो। और क्यों टाइम नहीं है हमारे पास? शालूफो, इंस्पेक्टर ने मुझे एक ही शर्त पे गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि कल रात 10 बजे तक मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना है और उसके लिए सबूत लेके आना है। पर कैसे? हम क्या करेंगे? तूने कुछ सोचा है? कोई रास्ता है हमारे पास? रास्ता नहीं है तो बनाना पड़ेगा। मुझे अपने आप को बेगुनाह भी साबित करना है और असली दोषी को भी ढूंढना है। यही तो समझ नहीं आ रहा ना भाभी, ये रास्ते ढूंढने की शुरुआत कहाँ से करें? डैम गुड, मजा आ गया। कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन गई। बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और बाकी है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरी मेहनत काम आई, और लक्ष्मी का ऑल द बेस्ट भी। अब थोड़ी देर कब रही है तो एक काम करता हूँ, लक्ष्मी को कॉल कर लेता हूँ। सुबह से बेचारी परेशान घूम रही थी, पूछता था हूँ बात क्या है। ऋषि भाई का फोन आ रहा है, भाभी उठा लो, वो बात करो। ऋषि को बता दूं कि मलिश्का का किडनैप हुआ? हाँ। लक्ष्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? लक्ष्मी आई नो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम अपनी दिल की बात मुझे क्यों नहीं बता रही हो? बता देती हूँ, ऋषि और मलिश्का का कुछ रिश्ता तो है। बात करो आप। हेलो। यस। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज सुनी ना तो इसलिए। ऋषि, तुम्हारी मीटिंग कैसी थी? बहुत अच्छी रही, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही। और अभी तो ब्रेक हुआ है, कुछ टाइम के बाद वापस से मीटिंग रिज्यूम होगी, बट काफी फ्रूटफुल मीटिंग रहने वाली है। लक्ष्मी,
इस मीटिंग से हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होने वाला है, सच्ची में। देखो, मैं कैसे तुमसे सारी बातें शेयर करता हूँ, हर एक डिटेल बताता हूँ कि नहीं? हाँ, तो फिर तुम क्यों चुप हो? मुझे भी बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों थी सुबह? मुझे भी जानना है। ऋषि, वो सुबह वाली जो बात थी, वो अब परेशानी दूर हो गई है, वो सब ठीक है। दूर हो गई? यस, सुपर। मैं जानता था परेशानी दूर हो ही जाएगी, तुम हो इतनी स्ट्रांग। और ये मेरे साथ रहने का असर है लक्ष्मी। हाँ, पर ऋषि मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। लक्ष्मी, परेशानी दूर हो चुकी है तो सब ठीक हो जाएगा। और अभय अंकल का कॉल आ रहा है, मैं वो रिसीव कर लूं? हाँ, तुम कर लो बात। ये अभय अंकल ने तो कॉल ही कट कर दिया। एक काम करता हूँ, लक्ष्मी को फिर से कॉल करता हूँ। क्या हुआ? वो उसने कहा कि वो थोड़ी देर में कॉल करेगी। हाँ ऋषि। अरे वो अभय अंकल ने कॉल कट कर दिया, तो सोचा तुम्हें लगा लेता हूँ फिर से। और अब देखो लक्ष्मी, परेशानी दूर हो गई है ना, तो बस तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक है, पर मुझे तुम्हें कुछ और बताना। सर, कैन वी रिज्यूम आवर मीटिंग? सब वेट कर रहे हैं। या यस सर। लक्ष्मी, मीटिंग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी बात तुम्हें करनी है घर आके बात करता हूँ, क्या? ओके, बाय। क्या हुआ? तुम हंस के रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई है? पागल होने का नाटक कर रही क्या है? पागल नहीं हूं मैं, और ना ही नाटक कर रही हूँ। हर मॉम, आप सही कहा आपने, ऋषि ना मुझसे नफरत करेगा, मेरा ऋषि मुझसे नफरत करेगा। लेकिन मामा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अब ये नफरत ना वो लक्ष्मी से करेगा। हालत देखो मॉम, मेरे चेहरे की हालत देखो। लग रहा है ना जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा है, बहुत ज्यादा बहुत मारा है। लग रहा है ना? आपको पागल थोड़ी ना होता है कि खुद को मारेगा। और ना ऋषि को ऐसा लगा कि मैंने खुद को मारा, तब ऋषि को क्या लगेगा कि लक्ष्मी ने मुझे किडनैप करके मेरे मुंह का ये हाल किया है, मार के। है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? है ना? देखो, मैं जानती हूँ कि मुझे ना ये सब कुछ बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट नेवर टू लेट। मेरी गलती सुधारने का मौका दिया है भगवान ने मुझे, तब सुधारने दो ना मेरी गलती। मलिष्का, ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं है। I'll show you, wait. अब बलविंदर, रिकॉर्ड मी। और मॉम, आप मेरे हाथ बांधो। करो ना, जो कह रही वो करो। अरे डू एज आई से मॉम, प्लीज मेरे हाथ बांधो, कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। बांधो ना यार मेरे। बांध क्यों नहीं रही आप? मम्मी, सच में गुरु माँ है, कुछ तो जबरदस्त खुराफात करेगी। क्लाइंट का फोन है, बाद में बात करता हूं। और तुम मेरा चेहरा देखो कैसा लग रहा है। जैसा क्या दिख रहा है, जैसा है वैसा ही दिख रहा है। दीपिका बन जाओगी 2 मिनट में। ए शट अप, जितना पूछती हूँ उतना जवाब दिया कर। कैसा लग रहा है? हालत कैसी लग रहा है ना? मैं बहुत पिटी हूँ। मेरा हाँ, पूरे डुग बजे मुंह पे। नहीं, मुझे नहीं लगता, भरोसा ही नहीं तुम पे। मॉम, एक काम करो, मुझे थप्पड़ मारो जोर से। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम मेरी कोई बेवकूफी, पागलपन कुछ भी समझ के मार दो ना यार। क्या करी? तुम फंस जाओगी मलिष्का। फंस जाने तो समझ लो कि मैं फंस गई हूँ। मार क्यों नहीं रही हूँ? मैं खुद बोल रही हूँ कि मारो मुझे, मारो मेरे मुंह पे, मुझे और निशान चाहिए। मार क्यों नहीं रही हूँ यार? बंद करो ये सब नाटक। ये आवाज किसकी आई? कोई आया है क्या? ओह नो, अगर किडनैपर्स यहाँ है और उन्होंने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई आ जाएगा क्या यहाँ पे? यहाँ के शहंशाह हम हैं, बलविंदर सूद। कोई जानवर होगा? जानवर क्या, शेर चीते आ जाएंगे क्या यहाँ पे? जंगल में बैठी है तुम? कोई होगा चूहा, बिल्ली, कुत्ता? तुम पिक्चर शुरू करो, मजा आ रहा मुझे। बस हो गया। आज के लिए बहुत शूटिंग हो गई, बहुत एक्टिंग हो गई, ठीक है? तुम्हें बस एक और काम करना है। तुम इसे कैसे भी करके ऋषि तक पहुंचाओ, कैसे भी करके। बलविंदर, इतनी छोटी में पिक्चर खत्म होगी क्या? और एक्टिंग नहीं करने की? और जब भी आग में कूदने की बारी होती है तो बलविंदर ही कूद देगा क्या आके? हो गया? ठीक है, चला जाऊँ। हाँ, चला जाऊंगा। गुड। पर मॉम, इस टाइम नाउ प्लीज मेरा हाथ खोलो, बहुत तेज बांधा है आप। हाँ चलो, खोल लो, जल्दी खोल लो। बाय द वे, वीडियो देखी ना? अब ऋषि क्या, मेरे दुश्मनों को भी मुझ पे तरस आ जाएगा। हाँ जी, कतई।
जहर है नहीं, कैसी एक्टिंग कर रही खतरनाक। हो गया तुम्हारा, अब लेके जाओ इसे। हजार पता देखो तो किसके खुली हो रही। जोर से मारना था मुझे। मरा नहीं क्या तू अभी तक जिंदा है? समझ ले भाई, तेरे लिए जिंदा हूं मैं। एक खबर है, अब पता नहीं उससे तेरा कोई लेना देना है कि नहीं। तो खबर थे लेना देना नहीं है, भौंक क्यों रहा फिर? ना भौंक के, मैंने पूछा तेरे से। क्योंकि मलिष्का और लक्ष्मी के बारे में है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट है क्या? मलिष्का लक्ष्मी के बारे में है तो मुझे नहीं होगा क्या उससे कुछ लेना देना? भौंक क्या हुआ? अभी तो बोला तो मत बता। कहाँ पे है तू? वहीं पे आके छितेगा या फोन पे गाली सुनेगा? भौंक अब। ये बता, मलिष्का कहाँ है? क्यों? बहू है मलिष्का तेरी, क्या करे मलिष्का का? यही तो काम की बात है, वो मलिष्का को ढूंढ रही है। कौन? लक्ष्मी। वो यहाँ आई थी डिस्को में। हैं? मेरी नौकरी लगी इस डिस्को में। अब पता है काम की खबर है कि नहीं तेरे लिए? तो तेरी औकात से ज्यादा काम की खबर है तो पौवे वाले आदमी ने बोतल की बात कर दी। बोतल मिल जाएगी तुझे, फोन रख चल। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? वो घायल शेरनी है ना जिस तुमने खोब रख के चक्कू तुम्हें ढूंढती फिर सारे में। लक्ष्मी सबकी अम्मा। ऊफ ना करो। डिस्को गई थी वो तुम्हें देखने के लिए। क्या? डिस्को? हाँ। देखा देखा मलिष्का, यही कह रही थी मैं। अब लक्ष्मी ना तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी, और जब तक वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर देती ना, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करके छोड़ेगी। और तुमने ये जो जाल बिछाया ना इसके लिए, इसमें तुम खुद फंसने वाली हो, इस खड्डे में तुम खुद गिरने वाली हो। नहीं भाभी, मैं उस लक्ष्मी को और टॉलरेट नहीं कर सकती। दैट कनिंग फॉक्स, उसकी वजह से मेरा बेटा आयुष मुझसे दूर हो रहा है। And I'm telling you भाभी, बहुत जल्द वो हमारी पूरी फैमिली को तोड़ कर रख देगी। मैं तो बस प्रे कर रही हूँ कि वो जल्दी से जेल चली जाए। कुछ टाइम मिला है ना उसे खुद को इनोसेंट प्रूफ करने का। अरे कुछ टाइम तो क्या, वो पूरी लाइफ अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर ही ना पाए। उसे जेल में डाल दे, जेल में सड़े, पूरी लाइफ जेल में रहे। आई स्वेयर, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, मैं आपको क्या बताऊं। जितनी सीधी बनती है ना ये, सबसे ज्यादा डेंजरस है भाभी, ये सबसे ज्यादा डेंजरस। भाभी, भाभी आपको कुछ कहना नहीं है, आपको चिंता नहीं हो रही है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? करिश्मा, करिश्मा, हम बस एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहे हैं, बस। पता नहीं किसने किडनैप किया होगा मलिष्का को। मैं अंकल किरण आंटी को भी इतनी बार बोला, मैंने उसके बाद भी बोला मुझे ही दोषी मान रहे। भगवान जी, बस मलिष्का ठीक हो। ये तो मलिष्का नहीं है। ये भिकमंगी कौन है? अब मलिष्का कहाँ चली गई यहाँ से? मलिष्का नहीं है ये। हाँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मलिष्का है ही नहीं यहाँ पर। या आई गेस तुमको भी वही गलत फहमी हुई जो मुझे भी हुई, इसलिए तुमने इसे यहाँ फॉलो किया है ना? गलत फहमी तो अब हो रही है आपको। ये मलिष्का ही है, अपना मुंह बिगाड़ दिया है इसने ताकि आप इसे पहचान नहीं सकें। थैंक गॉड कि मलिष्का की ये स्मार्टनेस तो काम आई। खैर चले। जी मैंने कहा चले। जी चलिए। आई एम सॉरी किरण, बट मलिष्का जल्दी मिल जाएगी। हाँ भाई साहब, अब चलिए ना प्लीज। दो कौड़ी के लोग सड़क छाप गवार करके लक्ष्मी की वजह से दोबारा मेरा मुंह काला हुआ, दोबारा बलवंतर जिंदा जला दूंगी वैसे। सुनो, मैं समझ रहा तुम्हारा गुस्सा, पर मेरे पे क्यों चिल्ला रही? तुम मेरे पे गुस्सा निकालने से कुछ होगा? मैंने कहा अभिनंदन अंकल जी को अंदर आ जाओ। उनका तो नाम मत लेना मेरे आगे। सुनो नहीं क्या बोला उन्होंने? हाँ ना, क्या बोला? नहीं सुनो, ये मलिष्का चाहे खुद आके क्यों नहीं बोले कि लक्ष्मी ने मेरा किडनैप किया, फिर भी नहीं मानेंगे। अरे तो भाड़ में जाओ यार, जाओ, मत मानो, बना दो उसको देवी। ऐसा बोला क्या बुड्ढे ने? नाच, ऐसा बोल के गए जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है। अरे जो है ना इन सब के लिए, ये सिर्फ लक्ष्मी है, वो दो कौड़ी की औरत इन सब के लिए सब कुछ है। इस लड़की की वजह से आज मुझे
भिखारन बनना पड़ा। अरे भिखारन होगी वो खुद, शक्ल नहीं किया उसकी तो कोड़े की औकात नहीं है और मेरे ऋषि की पत्नी बन गई है। ठीक है, इसने मेरा ऋषि छीना है ना, मैं इससे इसकी सारी खुशियां छीन लूंगी, इसका सब कुछ छीन लूंगी बलविंदर। इसकी वजह से आज फिर से मेरा मुंह काला हुआ है ना, मैं इसको जिंदा जला दूंगी। अब करे क्यों? कैसे लोग हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम यहाँ बंदी पड़ी, यहाँ मरी पड़ी, इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा क्या? बताओ, तुम जैसे आदमी तक को दिखाई देता, लेकिन ये लोग, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। पता नहीं कौन सी पट्टी बांध के बैठे हैं लक्ष्मी के नाम की। बट इनफ यार, इनफ इज इनफ नाउ। बहुत हो गया इन सबका नाटक और इस लक्ष्मी का नाटक। बहुत परेशान कर लिया लक्ष्मी तुमने मुझे, लेकिन अब जो मैं फील कर रही हूँ ना, वो लक्ष्मी तुम भी फील करोगी। जो सब मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी होगा। मेरा ऋषि छीना ना तुमने, हाँ? अब तुमसे तुम्हारा ऋषि, सुख, चैन सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं। मेरा मुंह काला करवाया इस औरत ने, मुंह काला तो तेरा होगा लक्ष्मी। हमेशा। कैसे बात कर रही, क्या कुछ भी बोल रही? तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? हाँ, कौन हो तुम? बड़ी सड़क छापने वाली। चुपचाप जैसा कहती हूँ ना, मेरा काम करता जा, समझा? बात कैसे कर रही तुम? ऐसी ही बात करूंगी तुमसे मैं, क्योंकि तुम्हारी औकात भी ऐसी ही है, समझे तुम? अपना काम खुद कर लो, एक काम करो, अब नहीं करता मैं। जाओ। ब्लडी ब्लैकमेलर, जा मत कर मेरा काम। नुकसान तो तुम्हारा ही होगा ना इसमें, क्योंकि बलविंदर जो मेरा ये काम करेगा ना, उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी। तुम्हारी अम्मा ने भी कहा था मेरे घर आके मुंह मांगी कीमत दूंगी, 4 लाख रुपए पकड़ा के चली गई। दोगी मुंह मांगी कीमत? दूंगी, लेकिन सिर्फ उसको जो मेरा ये काम पूरा करेगा। अब अगर तुम नहीं करते तो तुम्हें दे दूंगी मुंह मांगी कीमत। सोच लो बलविंदर, इतने पैसे दूंगी ना कि 1 लक्ष्मी क्या 1000 लक्ष्मियां खरीद सकते हो तुम। ठीक है, तो 1 लक्ष्मी छोड़ दी, बाकी बची 999 खरीद लूंगा। काम बोल लो क्या करना। ग्रेट। ऐसा क्या करना चाह रही मलिष्का? मुंह काला उठते रंग बदल गया इसका। क्या करेगी लक्ष्मी के साथ? जो भी करे, मुंह मांगी कीमत दे रही, लक्ष्मी को उठा के लाऊंगा, गुड्डू की मदद लगेगी। हेलो। हाँ भाई गुड्डू, क्या हाल है बेटे? कहाँ है? ठीक भी नहीं? ठीक ठाक, ज्यादा ठीक हूँ मैं तो। अमीरों के पैसे तोड़ रहा, चिकना हो रहा है एकदम। उन्हें उतने चॉकलेट हीरो क्या कहें वो ऋषि जैसे। 5 रुपए की चॉकलेट कोई खा पी के हजम कर देगा, पता भी नहीं चलने का। और हीरो तो कहीं से भी नहीं है तू। एक बात बता, ऋषि को मारा मोरा तो नहीं तुमने? मरा नहीं, पर मरने से भी बड़ी वाली छोड़ दूंगा। तो मेरी बात सुन, जो करना काम की बात सुन। मैं तू सुन ले, कुछ उल्टा सीधा मत करिए, पुलिस की पूरी नजर है तेरे पे। तो दे, डर रहे क्या हम पुलिस से? पहले कम कांड कर रखे हमने। बात सुन, छोटा सा काम है, एक पार्सल उठाना और उसकी डिलीवरी करनी बस। और गुड्डू, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मुंह मांगी? हाँ मुंह मांगी। मैंने सोच रखा 4 करोड़ रुपए मांगूंगा, 2 तेरे 2 मेरे। बता, सुना तूने पहले कभी 2 करोड़ रुपए? अमीर हो जाएंगे साले। नहीं अद्दा तो करेंगे हम, पर यार ऐसा क्या उठाना कि मुंह मांगी कीमत मिल रही? तू सवरे फिर छितवागा, कुछ खतरनाक काम ही होगा। कोई खतरनाक काम नहीं है, आसान सा काम है, पहले बहुत बार कर रखा हमने। पर उठाना क्या है यूं तो बता दे। लक्ष्मी को उठाना, मलिष्का के पास लेके आना, झटका ना खावे, हो जाएगा। एक काम कर, तू अपने अड्डे पे मिल, आराम है। ठीक है? ठीक है, चल। तो फिर क्या बात है? उसी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई कॉल आया क्या? या लक्ष्मी ने कुछ बताया?
वो क्या बताएगी उसके बारे में? उसने उसका किडनैप किया ही नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो किरण? सच कह रही हूँ मैं। तो फिर किसने किडनैप किया उसे? मलिष्का का किडनैप हुआ ही नहीं है। What? खुद को ही गायब किया उसने। इस सारी प्लानिंग उसकी थी। ओह माय गॉड। लगा ना शॉक? मुझे इससे भी ज्यादा शॉक लगा था। मिलकर आ रही हूँ अभी मैं उससे। क्या बोल रही हो किरण? ये सारी प्लानिंग उसने लक्ष्मी को फंसाने के लिए की थी, ताकि ऋषि और लक्ष्मी अलग हो जाएं और उसे ऋषि मिल जाए। ये लक्ष्मी यहाँ आ तो जाएगी, लेकिन इसे मारूंगी कैसे? कोई हथियार तो होना चाहिए ना पास में। बलविंदर को बोल देती, वो लेके आ जाता। अब यहीं पे कुछ ढूंढती हूँ, कुछ तो होना चाहिए यहाँ। कुछ भी अच्छी। यकीन नहीं होता, ये सब कुछ हमारी बेटी ने किया, मलिष्का ने। और कितना समझाने की कोशिश की मैंने उसे, पर उसे तो ये डेंजरस खेल खेलने की आदत सी हो गई है। ऑब्वियसली डेंजरस तो है ही। इतनी बड़ी बेवकूफियां कर रही है, वो साजिशें रच रही है। इसका अंजाम जानती है क्या वो? एग्जैक्टली यही समझाने की कोशिश की थी मैंने उसे कि अगर ऋषि या ओबरॉय फैमिली में से किसी को भी पता चला ना, तो शादी तो दूर, वहां कदम भी नहीं रख पाएगी। बट उसे तो अपनी मनमानी करनी है सिर्फ। बट किरण, कसूर सिर्फ मलिष्का का नहीं है, ऋषि भी उतना बड़ा कसूरवार है। ये सब करने के लिए मजबूर तो ऋषि ने किया ना उसे। अगर ऋषि लक्ष्मी को छोड़ देता तो मलिष्का ये सब करती नहीं। यू आर अनबिलीवेबल अभय, तुम अभी भी उसे सपोर्ट कर रहे हो। वो उस घर की बहू बनेगी या नहीं बनेगी, ये बात की बात है। ये सब करने से अगर वो जेल चली गई तो? मैं समझाऊंगा उसे, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। पर उसने ये सब किया कैसे? पता ही नहीं वो क्या क्या सोचती रहती है अकेले में। Oh God, क्या क्या करती रहती है मलिष्का। पागल हो गया ऋषि को पाने के लिए। लेकिन अगर तुम वहां गई थी तो ये सब ड्रामा बंद क्यों नहीं करवाया? उसे साथ लेके आती ना घर। अरे मैं ये सब करती, उसके पहले वीरेंद्र भाई साहब वहां आ गए। क्या? हाँ, वो तो किस्मत अच्छी थी कि मलिष्का ने दिमाग लगाया, इसलिए बच गई वो, और हम सब बच गए एक्चुअली। आई एम श्योर वो सड़क छाप बलविंदर है ना, उसी ने सबको सिखाया मलिष्का को। ये सब हमारी बेटी का दिमाग है। बलविंदर ये सब कर रहा है या तो पैसों के लिए या लक्ष्मी के लिए। इसका मतलब लक्ष्मी बेगुनाह है और वो ये साबित करके रहेगी, तब क्या होगा? आई नो। तुमने ये सब कुछ किया? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये सब कुछ किया मुझे बचाने के लिए। और पता है मैं फंस भी जाती, लेकिन मेरा भाग्य, आयुष ने मुझे फोन कर दिया और मुझे बाहर जाना पड़ा। मुझे एक गवाही मिल गई और मैं जेल जाने से बच गई। लेकिन तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ मलिष्का, और अब होगा भी नहीं, क्योंकि अब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी और सबको सब कुछ बता दूंगी। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम ऋषि की नजरों में इतने गिर जाओ, लेकिन अब मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है तुमने। तुम्हें रोकने के लिए अब ये सब कुछ करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तुम रोकोगी मुझे? तुम हो कौन? तुम कौन हो? औकात क्या है तुम्हारी? लड़ी गांव की दो कौड़ी की गवार औरत, मुझे रोकोगी? हाँ, मुझे हराने चली थी, मुझे तुम हराओगी? तुम जैसी लड़कियां मुझे हराएगी? हाँ, कौन हो तुम? भूल गई क्या लक्ष्मी? लक्ष्मी बाजवा। तुम्हें लक्ष्मी ओबरॉय बनाया किसने? जो तुम ऋषि की बीवी बन के घूमती हो, बनाया किसने? मैंने। मेरी वजह से आज तुम लक्ष्मी ओबरॉय हो। मैंने कराई तुम्हारी ऋषि के साथ शादी, वरना तुम्हारी औकात क्या है जो ऋषि तुमसे शादी करता हो कौन तुम? लेकिन एक बात तो है लक्ष्मी, मानना पड़ेगा, क्या रंग बदला तुमने, मतलब तेवर ही बदल गए। मुझे लगा अरे गांव की भोली भाली सी लड़की है, शादी करा दूंगी, पर सब सच बता देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे तो पर निकल आए है ना, सब बदल गया। ऋषि का पैसा, दौलत, शोहरत सब देख के तुम बदल गए। ऋषि के प्यार का, उसके भोलेपन का फायदा उठाया ना तुमने। लेकिन लक्ष्मी, तुम अपने इस नकली प्यार का नकली नाटक करके मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, समझी तुम? मेरा ऋषि छीनना चाहती थी। हाँ, मेरा प्यार मेरी लाइफ है, तो इन शॉर्ट तो मेरी लाइफ मुझसे छीनने चली थी। हाँ लक्ष्मी, इतनी बड़ी गलती करी है तो सजा भी उतनी बड़ी होनी चाहिए ना, और इसकी सजा आज तुम्हें मिलके रहेगी। मैं दूंगी तुम्हें सजा। हाँ, आई नो अब तुम क्या बोलोगी कि मलिष्का, ऋषि तो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था, वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। अगर तुम्हारा होता तो मुझसे प्यार नहीं करता। रबिश,
तुमसे वो प्यार नहीं करता लक्ष्मी। वो हमेशा से मुझसे प्यार करता था, है और रहेगा। ये बात तुम अपने कानों में डाल लो, समझी तुम? ऋषि खुद तुम्हारे चुंगल से आजाद होना चाहता है लक्ष्मी, वो खुद। एंड गेस व्हाट, उसको आजाद आज मैं करूंगी, उसे भी, खुद को भी और तुम्हें भी। तुम्हें पता है कैसे? तुम्हें आजाद करूंगी जेल से, सजा होती ना तुम्हें, वहां से आजाद हो जाओगी। और ऋषि को आजाद करूंगी तुम्हारे चुंगल से। अब ऋषि मेरा हो जाएगा, है ना? वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। फिर मैं और ऋषि शादी कर लेंगे, जो मेरा अल्टीमेट सपना रहा है। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। शालू, शालू, क्या? कुछ नहीं। अरे पागल, कमाल है यार हम दोनों। तुम मुझे संभाल रही हो, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। पर पता है क्या शालू, हम दोनों को मिलकर स्ट्रांग रहना और भाभी को ढूंढना है। हमें हिम्मत रखनी है। ओके? Hey, say okay. Look at me. Say okay. अरे say it man. Say okay. Say. ओके। Good. लेकिन आयुष दी मिल जाएगी। Of course मिलेगी शालू, बिल्कुल मिलेगी यार। लेकिन आयुष दी के साथ ऐसा क्यों होता है? वो इतनी अच्छी है, वो किसी के साथ बुरा नहीं करती, किसी के बारे में बुरा सोचती भी नहीं है, तो उनके साथ बुरा क्यों? ताकि लोगों को पता चल सके वो बुरी नहीं है शालू, इनफैक्ट और ज्यादा अच्छी है। फिर भी लोग उसे अच्छी नहीं मानते ना। That's their loss. अब उन्हें भी तो पलट के लक्ष्मी भाभी का प्यार नहीं मिलता ना, उन्हें आइडिया नहीं है वो क्या मिस कर रहे हैं शालू। So प्रॉब्लम, ये कमी लक्ष्मी भाभी में नहीं है, वो उन लोगों में है जिनको लक्ष्मी भाभी समझ ही नहीं आई। आयुष मुझे फिर भी बहुत चिंता हो रही है। मुझे भी। वैसे शालू मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि ये मलिष्का के किडनैपिंग में और लक्ष्मी भाभी के गायब हो जाने में कोई कनेक्शन है? You also think so? आयुष तुम ठीक बोल रहे हो, कुछ कनेक्शन जरूर होगा। अगर कोई भी कनेक्शन है तो पता तो चल जाएगा शालू। Anyway, अभी तुम घर जाओ एंड रिलैक्स, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। भाभी बहुत जल्दी घर आ जाएंगे और जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है I'll call you. Okay? जाओ। Come here. जब से तूने हाथ दिया है अपना मेरे हाथों में, जब से तूने हाथ दिया है अपना मेरे हाथों में। क्या है? जाओ पहले तुम जाओ। तुझसे दो मुलाकातों में ताजा ताजा इश्क हुआ है, तुझसे दो मुलाकातों में। अभी ऋषि से बात करना ठीक नहीं रहेगा। डैड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? पता चल जाएगा बेटा, बस एक बार लक्ष्मी को होश आ जाए सब पता चल जाएगा। यू रिलैक्स। डैड लेकिन ये वहां पे जिस हालत में पड़ी हुई थी, गिरी हुई थी रोड पे बीच में, इतना अनएक्सपेक्टेड था वो, मैंने लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक पल के लिए बहुत डर गया था मैं डैड। अभी ऋषि को मलिष्का के किडनैपिंग के बारे में और लक्ष्मी पर लगे इल्जाम के बारे में बताना ठीक नहीं है, पहले ये थोड़ा संभल जाए। ऐसा होता है ऋषि, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता, और हमें सहना पड़ता है, किसी और की बदकिस्मती को झेलना पड़ता है हमें। पर ऋषि तू फिक्र ना करना है, लक्ष्मी का भाग्य है तेरे साथ। तुम दोनों मिलकर ना किसी भी मुसीबत, किसी भी दुख तकलीफ से ना मिलकर लड़ लोगे और उसे जीत भी पाओगे। और फिर मेरा आशीर्वाद तो है ना तुम दोनों के साथ, तो इसलिए डरना मत। हाँ समझ रहे ना तू?
भाभी भाभी ये ठीक है ना? भाभी ठीक है ना? हाँ ठीक है। हालत खराब हो गई थी यार इनको ढूंढते ढूंढते। मैं 1 मिनट में आया बस। आयुष आंटी आपने ये सही नहीं किया, आपसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या हुआ ऋषि? आप अच्छी तरह से जानती है क्या हुआ आंटी। लक्ष्मी पे इल्जाम लगाया आपने। आंटी मुझे तो आप काफी समझदार लगती थी और आप हैं भी, काफी मैच्योर्ड भी हैं, इसलिए मुझे लगा था कि आप इंसानों को अच्छी तरह से समझ सकती है, पहचान सकती है, लेकिन नहीं, गलत सोचा था आपके बारे में। लक्ष्मी को नहीं पहचान पाई आपको सच्ची ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी ने मलिष्का को किडनैप किया। लक्ष्मी करेगी और आपने क्या किया? जाके पुलिस कंप्लेन कर दी। लेकिन ऋषि आंटी प्लीज, मुझे ना कोई सफाई सुननी है ना कोई बहस करनी है। जो मुझे कहना था मैंने आपसे कह दिया, अपने लक्ष्मी पे केस कर दिया। आंटी अब बात ना सर के ऊपर से जा रही है मेरे। लक्ष्मी के खिलाफ कुछ भी हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने जो केस किया ना लक्ष्मी के ऊपर वो अभी के अभी आप वापस ले लीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आंटी ऋषि प्लीज बेटा मेरी बात तो सुनो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं लक्ष्मी के खिलाफ जो मैंने कंप्लेन किया उसे वापस ले लूँ। मुझे रियलाइज हुआ बाद में कि हाइपर होके टेंशन में रहकर मैंने लक्ष्मी का नाम लगा दिया। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। बट यू नो व्हाट, मलिष्का के रूम में लक्ष्मी का इयररिंग मिला था। अब तुम्हें बताओ, शक तो होगा ना? और वैसे भी ऋषि, अगर मैं अभी कंप्लेन वापस ले भी लेती हूँ ना, तो पुलिस तो मलिष्का को ढूंढेगी और लक्ष्मी प्राइम सस्पेक्ट रहने वाली है। तो कंप्लेन वापस लूं या ना लूं, क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट मैटर? ऋषि लगता है कार खराब हो गई है और ये लोग ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन हो नहीं रही है। यही सही मौका है। और गाड़ी ठीक हो गई, गाड़ी की बैटरी की तार निकल गई थी, तेरे भाई ने ठीक कर दी बेटे। लक्ष्मी भागी क्या? चल उठो। जितना तुझे चाहते हैं हम उतना ही लगता है। कुछ नहीं, बट देखा तुमने कितने सही टाइम पे आ गया मैं तुम्हें बचाने के लिए। परफेक्ट टाइम है। तो वो तो तुम्हें आना ही था। क्यों? तुम नहीं तो और कौन बचाता मुझे? तुम जीवन साथी हो ना मेरे। वचन लिया है तुमने अग्नि के सामने, आजीवन मेरी रक्षा करोगे। और हमेशा तुम्हें बचाऊंगा। और देखो बचा लिया। नहीं, अभी नहीं बचाया, बचाना बाकी है। मलिष्का की किडनैपिंग का जो इल्जाम तुम पे लगा है उससे तुम्हें बचाना है और मलिष्का को भी बचाना है। तुम्हें पता चल गया? हाँ, आयुष ने बताया मुझे, सब बता दिया उसने। ये जो झूठा इल्जाम तुम पे लगा है ना, इसे मैं हटा कर ही रहूंगा और तुम्हें इनोसेंट भी प्रूव करवाऊंगा, पक्का। पर उससे पहले तुम एक चीज प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस करूं? कि तुम मेरा कोई भी इल्जाम अपने सर पे नहीं लोगे। ओह, होटल वाली बात याद आ गई। उससे भी बड़ी बात ये ऋषि कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो। बस प्लीज तुम कोई भी इल्जाम अपने ऊपर नहीं लोगे। तुम प्रॉमिस करो मुझे। अच्छा लगता है आंखों में तेरी, देखा है दिल तेरा सच्चा लगता है। सीमेंट प्रॉमिस। आई नो आयुष, पॉइंट है तेरी बात में, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा शक बार बार बलविंदर पे ही जा रहा है। और लक्ष्मी तो पहचानती है बलविंदर को, इसलिए बलविंदर ने शोर नहीं मचाया, उसने आवाज नहीं की। अगर वो आवाज करता तो लक्ष्मी पहचान जाती उसे, उसकी आवाज सुन के। पॉइंट है ऋषि भाई, बट आई डोंट नो, मैं बलविंदर के नाम से कन्विंस नहीं हो पा रहा यार। वही पॉइंट है ना कि इयररिंग वहां से वहां। बट ऑनेस्टली मेरे भी दिमाग में एक वियर्ड सा स्ट्रेंज सा थॉट तो आ रहा है। क्या?
आई मीन ये थॉट तो आ गया मेरे दिमाग में, बट आई डोंट नो ये बात सही है कि नहीं है, सोचनी भी ठीक है कि अरे यार आयुष, बात को गोल गोल मत घुमा, तू बता क्या बात है। लो खाओ। फोन कर रहा है इस समय। मम्मी जी का फोन आ गया। मेरी नहीं तुम्हारी, मेरी मम्मी जी वहां से फोन करेंगे ऊपर से। यस मॉम। मलिश्का, तुम ये सब ड्रामा बंद करोगी या नहीं? अब क्या हो गया ऐसा? वही जो नहीं होना चाहिए था। ऋषि तुम्हारे हाथ से चला गया है। What? मॉम, आप ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो आप? ऋषि यहाँ आया था और धमकी देकर गया है मुझे। साफ साफ बोलकर गया है कि मैं लक्ष्मी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं। क्या? मॉम एक सेकंड, कहीं आपने ऋषि की बात मान के कंप्लेंट वापस तो नहीं ली है ना? मलिश्का, पॉइंट ये नहीं है कि कंप्लेंट वापस ली या नहीं ली। पॉइंट ये है कि ऋषि लक्ष्मी को कभी भी गुनहगार नहीं मानेगा। जो तेवर दिखाकर गया है ना मुझे और लक्ष्मी के लिए जो बोल कर गया है, उसे साफ साफ लग रहा था कि तुम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हो। यू मीन नथिंग टू हिम। आपको ऐसा लगता है ना कि लक्ष्मी भाभी को जिसने भी किडनैप किया था, कोशिश की थी किडनैप करने की, उनका टारगेट लक्ष्मी भाभी थी, तो मलिश्का का टारगेट भी तो लक्ष्मी भाभी है। आप खुद सोचो ना ऋषि भाई, अगर लक्ष्मी भाभी रास्ते से हट जाती है तो मलिश्का और आपकी शादी हो जाएगी यार, स्ट्रेट। अब हो सकता है कि सारा प्लान मलिश्का नहीं रचा हो, खुद को किडनैप करने का प्लान भी उसी का ही हो। अच्छा सुनो मेरी बात, बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं लगा रहा हाथ, बैठ तो जाओ। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो डेंजर आदमी हूं मैं, मानते नहीं। ये डेंजर आदमी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहा, 1% भी अगर आप फंस गई ना, जेल चली गई, मेरा नाम मत लेना बस। शट अप, जस्ट शट अप। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। नहीं वो मुझे पता नहीं आने की, पर अगर आ गई तो मेरा नाम मत लेना है। बड़ा पाव खाओ। तो चप्पल देखो नहीं ली मैंने, टूट गई थी लक्ष्मी को पकड़ते हुए, नहीं खरीद ली। बढ़िया लग रही नहीं? लो खाओ बड़ा पाव। इसके अंदर डाल लेते हैं तो खोल के, तुमने खाने को खा लो, खा लो, फाड़ दो इसे, बीच में घुसा दो। फुल प्रोटीन है इसमें, खा लो। ना खा लोगे ये भी? ठूस लो। मैं दी के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना शालू, कि कल खुशियों की बरसात होगी। लक्ष्मी भाभी से सारे इल्जाम हट जाएंगे, मलिश्का बेगुनाह साबित हो जाएगी, वो घर आ जाएगी, सब खुश हो जाएंगे, सब मिलके खाएंगे सब्जी आलू की। ओके शालू जी? आयुष, बस ऐसा ही हो जैसे तुमने बोला। ऐसा ही होगा शालू, you'll see। तो ये जो तुम अपना बिस्तर से ठीक कर दिए, ठीक करो और जस्ट चिल देयर, रिलैक्स होकर सो जाओ बस। और वैसे भी अभी तो भाभी भाई के साथ है, and you know it for a fact शालू। जब बात भाभी पे आती है ना, तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, and you'll see कि वो उन्हें बेगुनाह साबित करके रहेंगे किसी भी तरह से। So just cool babe, just relax शालू, सब ठीक है। आयुष, थैंक यू बोल रही है मुझे? Alright, you're welcome। बट ये थैंक यू क्यों? तुम्हारे लिए, तुम जैसे दी का साथ देते हो उसके लिए थैंक्स। ये कुछ और बात है तुम्हारे पास करने को? मतलब ये थैंक यू से हट के कुछ और भी तो बात होगी ना तुम्हारे पास? नहीं तो नहीं है, होनी तो चाहिए ना। क्या? अरे यार शालू, तुम खुद सोचो ना, रात का टाइम है, हम दोनों फोन पे ऐसे बात कर रहे हैं, माहौल बना हुआ है, कुछ तो बात होगी ना तुम्हारे पास। क्या? कुछ नहीं, गुड नाइट बोलना होगा तुम्हें, तो गुड नाइट बोलो और सो जाओ। गुड नाइट शालू। ऋषि, हाँ नींद नहीं आ रही? ट्राई कर रहा हूँ सोने का। मलिश्का के बारे में सोच रही हूँ ना। ऋषि, एक पत्नी होने के नाते मुझे अजीब लगना चाहिए कि तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एक औरत होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है कि तुम एक लड़की की इज्जत की इतनी फिक्र कर रहे हो, इतना सोच रहे हो उसके लिए। तुम भी एकदम स्ट्रेंज हो लक्ष्मी, एकदम अनोखी टाइप। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मलिश्का मेरा क्या रिश्ता है। तुम ये भी जानती हो कि मलिश्का और मेरी शादी होने वाली थी,
इनफैक्ट आज तक लोग घर में इस बारे में बात करते हैं। तुम्हारी जगह ले सकती थी मलिष्का, लेकिन उसके बावजूद तुम अभी भी वरिड हो मलिष्का के सम्मान को लेकर, उसकी इज्जत को लेकर। एक औरत के लिए उसकी इज्जत और सम्मान से ज्यादा अनमोल और कुछ नहीं होता ऋषि। हाँ, that's why I'm proud of you too, लक्ष्मी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब सो जाओ प्लीज। मुझे पता है जब तक तुम हो मुझे कुछ नहीं होगा, और मलिष्का को भी तुम सही सलामत वापस लाओगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। टाइम इज रनिंग अवे लक्ष्मी, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, और अब ऐसे ही करते करते सारा वक्त निकल जाएगा और तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। एंड आई एम श्योर अभी तक कोई सबूत नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर मिला होता ना तो मॉम मुझे इन्फॉर्म कर चुकी होती, बट नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। सर वो लक्ष्मी ओबरा को पकड़ ही लेते हैं, खाली फोकट क्यों इतना टाइम देना उनको? हमारे पास तो सब सबूत है ना उसके खिलाफ, वो इयररिंग। लेकिन वो आयुष इस बात की गवाही दे चुका है ना कि वो उस वक्त हॉस्पिटल में थी, और वैसे भी हम हॉस्पिटल में पूछताछ कर चुके हैं। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो एक्सीडेंट तब हुआ हो जब लक्ष्मी मलिष्का को लेकर भाग रही हो कार में आयुष के साथ। हो भी सकता है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास। वैसे भी उस रोड का 2 CCTV कैमरा खराब है, जिससे हमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि मलिष्का का किडनैप में लक्ष्मी के साथ साथ आयुष का भी हाथ है? और क्या सर, लक्ष्मी अकेले मलिष्का को उठाकर नहीं लेकर जा सकती है। सर हम लक्ष्मी को रिमांड में लेते हैं, सख्ती से पूछताछ करते हैं, सब उगल देगी वो, और केस बंद। तो बस लक्ष्मी, अब कुछ ही घंटे बचे हैं तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए। कितना तड़पी हूं मैं, कितना तड़पी हूं, कैसे सड़ी हुई जगह को अपना घर बना के बैठी हुई हूँ, तो टॉर्चर हो रही हूँ। तो ये सारे टॉर्चर का कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए ना, फायदा। क्या हुआ? ऋषि यही कार है। यही कार है? हाँ। ओके गुड, बट तुम श्योर हो? हाँ ऋषि, 100% श्योर यही कार है, क्योंकि जब उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था ना, तो मेरी आंखों पे पट्टी नहीं थी, तब मैंने कार देखी थी, और जब मैंने पट्टी निकाली भी थी और मैं भागी थी, तब मैंने कार देखी थी, और यही कार है। ओके गुड। और इस गाड़ी का बोनेट भी खुला हुआ है, इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो यही कहीं आसपास होगा, तो हम उसे पकड़ भी सकते हैं। हाँ, नहीं, हम उसे पकड़ेंगे नहीं, पहले हम इस गाड़ी का पीछा करते हैं। हम इस गाड़ी का पीछा करेंगे तो हो सकता है मलिष्का तक पहुंच जाए। अरे डोंट वरी, मैं अभी उससे पकड़ के ना सारा सच उगलवा लूंगा। अरे लेकिन ऋषि, अगर वो लोग ज्यादा लोग हुए तो? अरे कैसे हो जाएंगे ज्यादा लोग? तुमने खुद कहा था ना कि 2 ही इंसान है, 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, संभाल लूंगा। ऋषि पर मैंने 2 लोगों को देखा था, हो सकता है वहाँ और भी लोगों जिन्हें मैंने नहीं देखा। पीछा करते हैं ना हम हो सकता है मलिष्का तक पहुँच जाए, और अगर एक बार हम मलिष्का तक पहुँच जाएंगे, मलिष्का को बचा लेंगे, फिर हम वहाँ पुलिस को भी बुला लेंगे। हाँ पॉइंट तो है तुम्हारी बात में। एक काम करते हैं, हम यही कहीं आसपास छुप जाते हैं, जैसे वो ड्राइवर आकर गाड़ी लेके जाएगा हम अपनी गाड़ी में उसका पीछा कर लेंगे, तो उसे पकड़ लेंगे उसके बाद। हाँ चलो जल्दी आ जाओ। ये साला ऋषि है, ये तो भैया ये अलग ग्रहण बन के पीछे पड़ रखा मेरी जिंदगी में। देख यहाँ भी पहुंच गया, पर साला अंतर्यामी है क्या? कम बखत मुझ तक पहुंच जा कैसे तू, और इसको चकमा देना पड़ेगा। बलविंदर आया क्यों नहीं अभी तक? इसे तो आ जाना चाहिए था अभी तक। 1 मिनट, कहीं बलविंदर पकड़ा तो नहीं गया? ये बेटे और अगर पीछा मैं गया इधर, तू जा उधर, पल्लू से दूर। बस अब कार वहीं पर जाए जहाँ मलिष्का हो। मुझे किडनैप करने की कोशिश करने वाले और मलिष्का का किडनैप करने वाला एक ही इंसान निकले, और ये उसमें से एक हो। ऋषि भी पीछे आ रहा है, अब कोई टेंशन नहीं है। लगता है यहीं आना था।
वो लेडी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं वो डॉज करके चली तो नहीं गई? चकमा दे दिया, इसका मतलब उन लोगों को पता चल गया कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। वैसे तो वो सब अलर्ट भी हो गए होंगे। लक्ष्मी को कैसे ढूंढूंगा मैं? ऋषि क्यों नहीं आया अभी तक? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। हे माता रानी, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चला गया? अब क्या करूं मैं? कोई बात नहीं, ऋषि आ ही जाएगा। अकेले तो रहने नहीं देगा मुझे वो। तब तक मैं एक काम करती हूँ, मैं फटाफट अंदर जाके देखती हूँ कि मलिष्का अंदर है या नहीं। लोकेशन, लक्ष्मी का लोकेशन देखा हूं, उसे फॉलो करता हूं। लोकेशन दिख तो रही है। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं। कौन हो तुम? मलिष्का, मलिष्का कहाँ है? देखो, मुझे पता है तुम सब मिले हुए हो। तुम्हारे दो साथियों ने मुझे किडनैप भी किया था। प्लीज बताओ मलिष्का कहाँ है? तो मैं उल्टा भी आ गया दूसरी साइड, यहाँ पे मेरी गाड़ी नहीं दिख रही है। I'm really sorry लक्ष्मी, मेरी वजह से तुम किडनैपर्स के बीच में फंसी हुई और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो गाड़ी में तो बुरखे वाली लेडी थी, अब उसके साथ कितने और किडनैपर्स है कुछ नहीं पता मुझे। प्लीज गॉड, लक्ष्मी को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। मैं जाऊँ कहाँ? कोई और रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। कैसे बचाऊं लक्ष्मी को? एक काम करता, आगे जो भी रास्ता आएगा वहां पे टर्न ले लूंगा। शायद वहां पे गई हो। काम करता हूं, यहां से चल के जाता हूं। बलविंदर, कहाँ भाग रहा है? कहाँ है लक्ष्मी? कहाँ है? मुझे मलिष्का कहाँ है पता था, मुझे यहीं पे मिलेगा। तो बहुत हो गया तेरा, सारे जान से मार दूंगा। इनफ ऑफ इट, बहुत ड्रामा हो गया इसका। अब एक ऐसा वार कि इसका पूरा खेल खत्म। प्लीज मुझे बता दो, कौन हो तुम? प्लीज बता दो तुम। मुझे मारोगे तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, समझी? मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बस मुझे इतना बता दो कि मलिष्का कहाँ है? वो कौन लोग थे तुम्हारे साथ जिन्होंने मुझे किडनैप किया था, और कौन हो तुम? कैसे बोलूं? अगर बोलूंगी तो तुम मेरी आवाज पहचान लोगी लक्ष्मी। बोलो, कौन हो तुम? आदिलक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी।